कीर्तन और भजन से कीर्तन कर रहे थे। तो जैसा कि माई जी ने आपको सभी के विषय में बताया, हम सब लोग सुनते हैं। ये कथा आम है। जब वनवास काल के अंदर भगवान श्री राम मन में 14 वर्ष का काल व्यतीत कर रहे थे, तब वो जब एक स्थान पर जहाँ शबरी, जिसे बीरलिनी भी कहते हैं, रहती थी, उस जगह पर जिस जंगल के अंदर वो रहती थी, उसने बचपन में पूर्व जन्म में अपने प्रभु से इस देव से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, मुझे ऐसा अवसर प्रदान करना कि मैं संत महात्माओं के बीच में सत्संग में रहती हुई संतों की सेवा के अंदर अपना जीवन व्यतीत करूं। पहले जन्म के अंदर वो एक राजा की महारानी थी, लेकिन उसको संतों की सेवा, संतों के दर्शन करने का बड़ा शौक था। जैसे आपने मीराबाई के बारे में सुना हुआ है। मीराबाई बहुत बड़े राजा की रानी थी, लेकिन संतों की संगत ऐसी लगी कि वो अपने घर परिवार की सारी लोग राज को छोड़कर भी संतों के साथ संग में पहुंच जाती थी। राजा को इससे बहुत बड़ी परेशानी होती थी। एक महारानी होते हुए इस प्रकार से साधु संतों के साथ जाए और साधु संतों की संगति में बाहर बैठकर ये करे, उसको विष दिया, उसको मारने के लिए नाग भेजा। लेकिन जब नाग भेजा, मीराबाई कहती है, आओ आओ बल्ले मेरे कृष्ण मूला, प्रभु आए आज सबके पास में। ऐसा हम सुनते हैं, कहते हैं, महात्मा लोग भी कहते हैं, जरे जरे में है झांकी भगवान की, हर जगह जरे जरे में भगवान। लेकिन कीर्ति सूझ वाली आँख ने पहचान की। वो सूझ वाली आँख गुरु देता है। गुरु के बिना उस नेत्र को कोई नहीं दे सकता, जिससे कि हम हर जगह व्यापक प्रभु को, परमात्मा को देख सके। यही हमारी बच्ची तोष, जिसके आज छोटे पुत्र के विवाह से पूर्व ये सत्संग का आयोजन किया गया है। ये बच्ची होती हमारी सेवा करती रहती थी, दरबार की सेवा करती थी। हम कहीं भी जाते इसके सहारे छोड़कर चले जाते। जैसे ये बाइयाँ आश्रम को संभालती है, उसी प्रकार से ये आश्रम को संभालती थी। मैं एक दिन मेरे मुंह निकल गया, तो तू बन जा भाई, नहीं तो तू है हलवाई। एक भाई भी बड़ी हलवाई। ठीक है, कुछ भी हो, भाई हो, हलवाई हो। आप लोगों ने सुना हुआ सदना कसाई था,
और रविदास जूते गढ़ते थे, लेकिन प्रभु उनके सदने कसाई के जिसमें वो मांस तोड़ते थे उस पलड़े में बैठते, और रविदास की कसौटी जिसमें पानी भरा होता है, जूते रख के भिगोए जाते हैं, उसमें गंगा का निवास था। कहानी बहुत लंबी है, उससे कहावत बनी हुई है, माने चंगा तक कठौती में गंगा। वो कठौती उसको कहते हैं जहाँ जूते बांधने वाले पानी भर के रखते, जूतों को नरम कर के बांधते, भिगो के रखते, उसमें गंगा का निवास। आप जाते हैं हरिद्वार में जाओ, उसमें बिल्कुल मध्य गंगा में रविदास का वो मंदिर बना हुआ है। उसमें सब ब्राह्मण लोग जा रहे थे और उसने कहा कि ये लोग भाई उस सबको मजबूर क्या कहते, ये मेरी भी पाइल देते जाओ। पाइल 16वां हिस्सा पैसे का होती थी, चौथा हिस्सा पाइल होती थी। आजकल तो आपको पता रुपये दा, चांदी दा, अठानी दा, कुछ रुपये बनने मान लोगे, रुपये के मान पर टिके थे। सब्जी वाला को देने लगे, कहते महाराज मैं इसको क्या करूँगा, ये फेंकने पड़ेगी, उन्हें ले। अभी भी लोग कई आते हैं वहाँ 1 रुपये का सिक्का रखा करेगा। उन्हें कहा भी देखो जाओ गंगा मैया से कहना कि ये रविदास जी ने भेजा है, टका पाई हाथ निकाल ले तो देना, अपन नहीं सब देंगे। तो गंगा बोल लगे जल्दी गंगा में पैसे, गंगा को लगे गंगा के पैसे। उन्हें कहा माता को कह दो, माता आप हाथ कर दे लगे ता दे दो, नहीं दे दो, प्रसाद जो मिले लेके आओ। उसको उसने कहा नहीं, भगत ने ऐसा कहा तो सचमुच से गंगा में से हाथ निकल आया और वो उसकी पाइप पकड़ ली और एक और हाथ लिया और उसमें बड़े ही सुंदर सोने का कंगन वो निकाल के कहा कि ये हमारे भगत को जाके देंगे। तो गए चले, कभी गंगा जी पर हुए आए, वैसे प्रसाद चढ़ाए, मेरी पाई भी चढ़ाई, क्या चढ़ाई प्रसाद। तो क्या हुआ जब वो पंडित जी जिसको पाई दी थी घर में आए और वो गंगन उसकी स्त्री ने देख लिया और वो कहती गंगन का मैं पाना, वो मुकर गया कंजमा तो उन्हें ले लिया थी प्रसाद को जीता। सोना तो बड़े बड़े तो बेईमान का है। एक हमारी रिश्ते में बहन थी, हमारे पास एक टहनी थी। मैंने कहा ये तो अब आश्रम मान रहा है, मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने बेच देंगे। पहले बेचो ना तो मैंने दे दी, जब तो जरूरत पड़े उन्हें ला जाए वापस। ठीक है, बहुत खास बहन। तो सोना मालूम पता एकदम महंगा हो गया उस समय, 350 का 10 ग्राम था, वो 20 ग्राम की 700 रुपये मिले। जब मैं लेने गया उत्तरदार नहा गया, पानी ने पा लेंगे, उन्हें पाई किसी पाई फोन दूसरों लाई हुई पाव के थोड़े नहीं दिया। मैंने कहा उसको बारिश करवा लेने को ले नहीं, सोने में कितना मन खराब करता है। ये तो कनक कनक ते सोनी, कनक सोने को कहते हैं, कनक धतूरे को कहते हैं। कहते कनक से धतूरे से नशे वाले से कनक की सोने की सालियों बच्ची
कुछ नहीं, वो अपनी चैन नहीं दिखा रहे, सब तो ज्यादा लगती है। और वो जान बनाने का तो ये उसको कंगन लगा, फिर गंगा मैया का दिया हुआ, आप देखो कितना अच्छा होगा, दिव्य होगा। लेकिन वो राजा के महलों में निवास के अंदर नौकरी करती थी। जैसे ही वो सेवा करने के लिए, नौकरी करने के लिए गई, तो कंगन रानी ने देख लिया। उन्हें कहते हो ये कंगन कभी देखे ही नहीं, जो क्या सारी नौकरानी पाई फिरती है। बोले राजा ने क्या भी मैंने कंगन नहीं दे। तो राजा ने उसको जितना पैसा मांगा दाम था दे के उसको चुप करके तो लेना पड़ा। क्रिया का हाथ तो बहुत होता है। अभी हम जो बता रहे हैं कि भगवान राम वनवास के अंदर से वो क्रिया हाथ के कारण ही, क्रिया हाथ के कारण ही मन में कुछ घूम गए थे कि कहीं देखा वनवास हो। तो ये कुछ तो पूर्ण भगत को जो है कुएं के अंदर लटकाया गया, उसको इस तरह से क्रिया हाथ होता है। उसने हाथ कर लिया। औषधि में दो कंगन बैठे, दो आंखों में वो एक खाते बावे बूझा सुना लगे देखना गरीब वाले छोड़ने विचार वाली तो गलियों ढूंढिए मिसी को एंजन करे एक खाली लगे। वो राजा देखे तो जेल कर दी, मैंने खोला नहीं मुझे। बोले प्रधानी बुलाया कितने एक फौज है, उन्हें 15 रुपया 15 रुपया कितने वो 15 था। वो कहा इन्हें दिनों तक एक खोल कंगन मिलना चाहिए। बेटा राजा का हुक्म है, स्वादा जानी बच्चा धानी सारा परिवार खत्म कर दिया जाएगा। तो पंडित को जाके प्रतानी ने बताया, सदन को मिला, क्या होगा? अब वो गंगा से आया है, भगत जी का पैसा था, भगत जी की पाई थी, वो चढ़ाई थी तो गंगा भैया ने दी थी। भगत को तो हम झूठ बोल गए कि भैया ने कोई प्रसाद नहीं देता, बस पाई नहीं थे, घर खत्म हुई। अब रोता रोता पहुंच गया भगत रविदास के पास कि भगत जी तुम्हारी बच्ची हमारी जान, हमें बचाओ। ठीक गल हो गई, ऐसे हो गया। आपने जो पाई दी थी उसके अगेंस्ट प्रसाद के रूप के अंदर गंगा मैया जी ने एक स्वर्ण का कंगन दिया था। तो स्वर्ण के कंगन को ऊपर हमारी स्त्री का मन आ गया और उसने नहीं दिया तो मुझे आपके पास आके झूठ बोलना पड़ गया कि गंगा मैया ने कुछ नहीं दिया। अब वो रानी कहती मुझे दूसरा चाहिए, नहीं तो हमारा फलान ज्यादा बच्चों को दूरी पे चढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने आप दिखा लो, उन्होंने जिसमें नीचे भी बोलते हैं, जिसमें बोलते हैं, जिसमें ऐसे उसका उठाया रोज पंडित जी ने देखा हाथ पेड़ा हुआ, वो तो निरव तो भगत रविदास जी का चौथी जिसमें तो उसको गंगा बह रही है, उसको दिखाता हर की पौड़ी बह है और उसमें सोने के मंदिर है। वहाँ ये आता है मन चलना तो कुछ में गंगा
कि अगर मन साफ है तो अपने घर में ही मिलना। मन को साफ रखो, मन को साफ करने का सिमरन तरीका है। की कपल होए, दे साफ बन रही है वो धोए, भरिए मन पापा के संग को धोपे नाम के रंग। के हमारी बुद्धि कितनी भी मलिन हो, अगर तुम नाम का सिमरन करते हो तुम्हारी बुद्धि परम पवित्र हो जाएगी। जहाँ बैठकर भी नाम का सिमरन किया जाता है वहाँ प्रभु अपने आप चले जा। सुंदरिये नाम रूप में देखे आवत हृदय स्नेह विशेष। मैं एक आदमी को जानता हूँ, घूम के यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसका नाम जानता हूँ। ओए प्रेम से, ओए प्रेम से, ओए राहुल, ओए शेखर, ओए शेखर, एक दुनिया में। लेकिन मेरे भगत जो अपने नाम का गुलाम होता है वो तुरंत दौड़ के आ जाता है, मुझे कौन आवाज लगाया वहाँ। भगवान का नाम सिमरन के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिमरन करने की जरूरत है और वो अपने आप हमारे हृदय के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। दिल्ली जब जंगल में थी, एक ऋषि के कुटिया में चली गई, बताया कि मैं इस तरह से अपने घर से भाग के आ गई हूँ। क्यों भाग के आई? मेरी शादी लक्ष्मण जी से मैं शादी थी, बहुत सारी 40-50 बकरियाँ बंधी हुई थी। मैंने पूछा ये किस बकरियाँ इतनी बेल बकरियाँ क्यों आई है? कहते तुम्हारी सवेरे शादी है, उसमें बारात को रोटी देती। उसने कहा ये कैसी शादी जहाँ इतने नहीं हो, बस भेड़ बकरियों की जान चली जाए, ऐसे विवाह से मेरी तौबा। वो प्रभात काल में भाग के जंगल में चली गई, फिर दौड़ के लिए किसी को पता नहीं, उनकी कुटिया में चली गई। उनका बेटी कोई बात नहीं, आई लो और सेवा करो। जब उनका समय आने लगा तो कहते हैं देखो बेटी, मेरा शरीर छूट के वाला है, तुम दुनिया में रहो, साफ सुथरा झाड़ू बुहारी करके रहो। भगवान जंगल के अंदर आएंगे तो सबसे पहले तुम्हारी कुटिया के अंदर आएंगे, तुम्हारे पास आएंगे। उसने गुरु के वचनों का विश्वास कर दिया तो हर समय मैं खड़ी उड़ी वो सारी चीजें, वो सारी सामग्री जाकर रात के अंधेरे के अंदर रख दो। हमारी कुटिया का बताएंगे, जब हम कुटिया बनाने लगे, एक मैं गया, दूसरी जगह जाना था, अभी पैसे को कुछ प्रबंध करो। इन्होंने एक भगत रख लिया, राम प्रकाश ने, डॉक्टर राजेंद्र जी, गंगा राम, उस समय उसका नाम था। एक रात में तो सो जाया था, रखवाली कर। मैं आया गंगा राम के छत के भाज गया। क्यों छत गया?
जी रात्रि इतना पक्के नहीं होगी सवेरे मुझसे ऐसे नहीं होगी और रेडी वाला मुश्किल से उनका आके जाता है और शुक्रिया पता नहीं की भूल की बुलाना लगती होंगी थे वो चल के जाता बोला मैं सोचा कौन हो मुझे एकदम स्टाइल चिंता की फलान अच्छी है मैं अगर कोई गाली चिंता न करो अति दूर नहीं आएगा संगत चली के सत्संग के बाद मैंने उस बच्ची को बुला मैं क्या पूजा भी वो तो काम देख लिया तो कैसे मैंने नहीं पता नहीं ऐसे सारे को भगवान एक दिन से हम सुबह सैर करने थे मैं और तो सैर को निकले तो जैसे ही हम घूमे उनके घर से तो फ्रेंड की से वो भाज के इतना मन लगी इतना से कहीं सर तो उसका जी गलती करे कुछ करे मैं उसके कुछ मैं आयो અને ઉત્તર વાળે બધું શું સાધન हमारे महात्मा से किसी महात्मा को मालूम न थे वो भाग के चोरने से खेत से भाग गया जितने इन्होंने पानी लगा के आजा बोलते ड्यूटी होता है कपड़े नहीं जीते तुझे अपने आप को बचा लिया तो मीरा अपने गुरु के चरणों में दे विश्वास और मगर धरती सतगुरु आमनेंगे मैं यहाँ आता भी तो चुप करके बैठा रहना था ये भाई करती नचती कूदती है सब करती जैसे किया मैंने तो बोला नहीं मैं कुछ से तो गया नंदी साहब दरबार में मीटिंग की अटेंड करनी जरूरी थी वहाँ का प्रधान होने के नाते तो जा रहे हैं कुरुक्षेत्र अपने गुरु महाराज जी की बर्ची के भंडारे में मत्था टेकने के लिए जाते हैं कि सेवा देते जाए उस समय तो हमारा नंदी साहब के अंदर प्रोग्राम है भाइयों ने हमारी छोटी बहनों ने जिद पकड़ ली ऐसे स्वामी जी ने चलना में मौन खोलोगे ताजाम नहीं उन्होंने बाप मेरा बोल तो कुदरत अपने आप इसने तो बचपन में सेवा भक्ति की हुई है तो गुरु के चरणों के अंदर संतों के वचनों के ऊपर जिसको विश्वास होता है ये गुरु चरण रेणु से भरकर जो कोई भी गुरु के चरणों की धूली को अपने मस्तक पर लगा देते हैं तेजन सकल निगो सारी खुशियां सारा कुछ करने के लिए नौकरी लग गए
उन्होंने ब्याह कराओ, ब्याह कराओ, ब्याह करो, कहते क्यों ना ब्याह हो गया ना, ये सब हो जाएगा जल्दबाजी का। जब जाते लोग नौकरी लगा, तो कहते तुम्हें 1 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी, जो नौकरी जारी कर लेंगे कहना ये गांधी था किसी दिशा किसी मारते हो इसके साथ होते भी साथ गांधी करना असली करना विदेश करना उनका मैं गन से नौकरी लगवा के पीछे भेजना और इसे ठगी भेजनी चलो सतगुरु मानेंगे जनता मानेंगे घर में कि मैं जब संत गुरु हमारे घर में पधारते, इसलिए हम सत्संग कीर्तन आदि करवाते हैं। नाते शास्त्र कहते ज्ञान को नहीं कहते, धन को नहीं, तुम किसी जगह को सरोवर को तीर्थ नहीं करते। जब शास्त्र धर्म में यहाँ पर संत बैठकर सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं, समझ करते हैं। समझदार लोग किसी को तीरथ समझते हैं और सत्संग के तीरथ में ही मध्यम फल पेक्षित वाला सत्संग के अंदर भक्ति में बता दो तुरंत लाभ देगा। उसने अपने गुरु के बच्चों को बता दिया कि यहाँ राम आएंगे। अभी लम्बा नहीं करना चाहता, मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। तब वो भगवान सारे ऋषि महर्षियों की कुटिया के आगे से निकल गए। इधर आओ महाराज, इधर आओ महाराज। कहते नहीं, बिजली की कुटिया, शबरी की कुटिया पीछे। उन्होंने तो बहुत अच्छे सजा रखे, फूल लगा रखे। बिजली को तो सूखे बेर थी, लाल रंगने माने तो सूखे बेर वो देखो वो रखे एक मीठा बेचती, वो कोई पता नहीं करता, तो पकाने को चीज है। मैं पूछा तेरा चाचे का ब्याह, क्या मैं आया 10 तुमने वो अपने ब्याह से बुलाएगा कि नहीं? बोल बुलाएंगे कि नहीं 10 कुछ ऐसी चिंता तो सही उधर जो कहता रोज जाले हर बात क्या बुलाऊं तो फिर भी बेटी मेरा पक्का मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये आश्रम पर गया था, मोहम्मद रखा हुआ था और इसको ये नहीं पता मोहम्मद क्या आता। माँ को पूछे, पिता को पूछे, दादी को पूछे, स्वामी जी बोले स्वामी बोले बोलना आ गया ना, हेलो बोलना था ना, बोलने जाओ के जब पुकार जाओ बोल। तो भगवान उसके प्रेम के कारण उसकी पूजा में अपना प्रेम पक्का करो, अपनी लगन पक्की करो, गुरु के चरणों पर विश्वास करो। प्रभु कहीं दूर नहीं है, प्रभु खुद आपके घर के अंदर चलकर आएंगे। हरि ओम। महाराज की